नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि करेंटली हमारे एनसीआर में एनसीईआरटी जो है वो बना रही है आरआरटीएस कॉरिडोर्स, और इसके अंदर टोटल 3 आरआरटीएस कॉरिडोर्स जो हैं इनकी प्लानिंग करी गई है, जिसमें से एक जो है वो है दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच में, एक जो है वो है दिल्ली से लेकर पानीपत के बीच में, और एक जो है वो है दिल्ली से लेकर अलवर के बीच में। एज ऑफ नाउ हमारा दिल्ली से लेकर मेरठ वाला जो आरआरटीएस कॉरिडोर है, इसका काम जो है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसकी कुछ रिसेंट अपडेट्स के बारे में, और देखेंगे जानेंगे कि इसका काम जो है वो कहाँ तक पहुँच गया है, और आने वाले टाइम में हम लोगों को कब तक ये एंटायर कॉरिडोर जो है ये पूरी तरह से शुरू होता हुआ दिख जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऐसी अपडेट्स जो है वो देखने के लिए मिलती रहती हैं। फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे रिसेंट अपडेट के साथ में, जो कि निकल कर आ रही है आरआरटीएस कॉरिडोर के अंडरग्राउंड सेक्शन से रिलेटेड। अब देखिए दोस्तों, दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच में ऑलमोस्ट 82 किलोमीटर के आसपास का सेक्शन है, जहाँ पर 70 किलोमीटर के आसपास का सेक्शन जो है ये आप लोगों को एलिवेटेड देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि एलिवेटेड सेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। बचे यहाँ पे थे हमारे अंडरग्राउंड सेक्शन, जिनकी ब्रेक थ्रू जो है वो रिसेंटली अचीव करी गई है, और अब यहाँ पे आप लोगों को अंडरग्राउंड सेक्शन जो है ये भी कंप्लीट होते हुए दिख गए हैं। कंप्लीट होने से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे ब्रेक थ्रू जो है वो अचीव किया गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को ट्रैक बिछाना, सिग्नलिंग, ओएचई, ये सभी काम जो है ये बाकी हैं, प्लस यहाँ पे स्टेशंस वगैरह जो हैं इनमें जो रिमेनिंग काम है वो भी बाकी है, लेकिन ब्रेक थ्रू जो है वो अचीव कर लिया गया है। अब देखिए दोस्तों, अंडरग्राउंड सेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो टोटल 2 अंडरग्राउंड सेक्शंस जो हैं वो इस पर्टिकुलर कॉरिडोर में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। दिल्ली के अंदर स्पेसिफिकली यहाँ पे आनंद विहार से इसकी शुरुआत जो है वो होगी, और इसके बाद में ये गाजियाबाद तक जाएगा। इसके अलावा मेरठ के अंदर आप लोगों को टोटल यहाँ पे 6 किलोमीटर के आसपास का अंडरग्राउंड सेक्शन देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर आप लोगों को टोटल 3 स्टेशन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से एक जो है वो है भैंसाली, दूसरा जो है वो है मेरठ सेंट्रल, और तीसरा जो है वो है बेगमपुल। तो इन तीनों ही रेलवे स्टेशन का जो काम है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है, क्योंकि मेरठ वाला यहाँ पे जो हमारा अंडरग्राउंड सेक्शन है इसका भी यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये कंप्लीट कर लिया गया है। तो अब मोस्टली यहाँ पे आप लोगों को जो ट्रैक वर्क है, सिग्नलिंग है, इसके अलावा ओएचई इंस्टॉलेशन के काम है ये देखने के लिए मिलने वाले हैं। और अगर हम लोग बात करें हमारे प्रायोरिटी कॉरिडोर के बारे में, जिसको कि यहाँ पे साहिबाबाद से लेकर दुहाई के बीच में बनाया गया है, इसका काम जो है ये थोड़े टाइम पहले ही पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे मेट्रो का जो हमारा ट्रायल वगैरह होता है, सेफ्टी वगैरह का रिलेटेड, तो ये सभी जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए गए हैं, और इसको यहाँ पे मेट्रो के जो सेफ्टी ऑफिसर रहते हैं उनकी तरफ से क्लियरेंस जो है वो भी एलोकेट कर दिया गया है। तो अब बहुत ही जल्दी आप लोगों को यहाँ पे कमर्शियल ऑपरेशंस जो हैं ये शुरू होते हुए दिखने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के अंदर आप लोगों को जो अंडरग्राउंड सेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, या फिर यहाँ पे जो टनल बनाई गई है, ये नॉर्मली हमारी जो मेट्रो की टनल बनाई जाती है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली जो मेट्रो की टनल बनाई जाती है उसका जो डायमीटर रहता है वो 5.6 मीटर का रहता है, लेकिन इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के अंदर 6.5 मीटर की जो टीबीएम है या फिर टनल बोरिंग मशीन जो है इसका इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर टनल जो है ये काफ़ी ज़्यादा चौड़े बने हैं। क्योंकि हमारा जो आरआरटीएस कॉरिडोर का जो रैक है, जिसको कि हम लोग रैपिड एक्स बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा भी है, प्लस ये 160 kmph की स्पीड के ऊपर चलने वाला है। तो ये टनल जो है उसको पूरी तरह से उसी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, ताकि यहाँ पे हाई स्पीड के ऊपर ट्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली चल सके। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे सेफ्टी को लेकर भी काफ़ी सारे यहाँ पे जो एडेड फीचर्स हैं वो देखने के लिए मिलने वाले हैं टनल्स के अंदर, क्योंकि हर 250 मीटर के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे जो इमरजेंसी एग्जिट है वो देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे एक टनल से दूसरी टनल में जाने के लिए आप लोगों को जो पासेस हैं वो भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, ताकि अगर कभी कोई इमरजेंसी होती है, मिसहैप होता है, तो इसके अंदर हम लोगों को कम से कम कैजुअलिटीज़ जो हैं वो देखने के लिए मिले। अब देखिए दोस्तों, ट्रैक का काम जो है ये भी शुरू कर दिया गया है। मोस्टली यहाँ पे 17 किलोमीटर का सेक्शन तो तैयार ही है, स्टेशन भी बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा मेरठ की तरफ से कॉरिडोर आ रहा है वहाँ पर ट्रैक डालना जो है ये शुरू कर दिए गए हैं। अंडरग्राउंड सेक्शन में भी ट्रैक डालने के काम जो है ये शुरू कर दिए गए हैं। अब काम जो है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है, तो एक्सपेक्ट हम लोग यही कर रहे हैं कि अगले साल के एंड तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। हालांकि इसकी डेडलाइन जो है ये 2025 की रखी गई है, लेकिन ट्रैक्स वगैरह डलने के बाद में ओएचई और
सिग्नलिंग के काम में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टाइम अब ज़्यादा यहाँ पे लगेगा स्टेशंस बनाने में, स्टेशंस की फिनिशिंग वगैरह करने में, तो उन चीज़ों में अब ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी अब यहाँ पे कॉरिडोर जो है वो मोस्टली यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, तो एक्सपेक्ट हम लोग करते हैं कि अगले साल के एंड तक ये कॉरिडोर जो है ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए, ताकि आप लोग यहाँ पे जो मेरठ से लेकर दिल्ली के बीच में डेली अप डाउन करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी जो है ये पर्टिकुलर कॉरिडोर प्रोवाइड करने वाला है। अब इस कॉरिडोर से रिलेटेड आगे जाके जो भी फर्दर अपडेट्स आती हैं आप लोगों को चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलती रहेंगी, तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा, प्लस आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।